जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तजनों। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख स्नान की एक अद्भुत, चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत दयालु, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का भक्त था। हर वर्ष बैसाख मास आने पर वह स्वयं गंगा जी जाकर विधि पूर्वक स्नान करता और दान पुण्य करता था। एक बार जब बैसाख मास आया तो राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे सबसे पहले गंगा स्नान करने का अधिकार है। और फिर उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि गंगा जी में सबसे पहले स्नान मैं करूँगा। अगर कोई भी पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो राजा ने घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया ताकि कोई भी उससे पहले स्नान न कर सके। प्रत्येक दिन राजा भोर में गंगा घाट पर पहुंचता, लेकिन घाट पहले से ही गीला होता। जल में हलचल भी दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई उससे पहले वहां से स्नान करके जा चुका हो। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। सैनिक पूरी रात जागकर पहरा देने लगे, लेकिन फिर भी हर सुबह वही दृश्य सामने आता। दरअसल गंगा घाट के समीप एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में भी भगवान विष्णु की भक्त थी। उस बंदरिया को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और इसी कारण वह हर दिन प्रातःकाल सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। धीरे धीरे पावन बैसाख का महीना बीतने को आया था। एक दिन एक सिपाही ने उस बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और पकड़कर राजा के सामने ले आया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तभी वह बंदरिया मनुष्यों की भाषा में बोली और उसने अपने पूर्व जन्म और भक्ति की पूरी कथा सुना दी। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था, इसलिए उसने उस बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को यह पता था कि यह सब उसे बैसाख मास के पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। राजा की कई रानियां थीं जो उस बंदरिया का उपहास करती रहती थी, लेकिन समय के साथ बंदरिया गर्भवती हो गई। यह देखकर बाकी रानियां ईर्ष्या से भर गई, क्योंकि उन्हें स्वयं कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रसव का समय निकट आ गया। बंदरिया ने राजा से पूछा, महाराज, जब मुझे प्रसव पीड़ा होगी तब मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें पीड़ा हो इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन बाकी रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने बंदरिया को बहलाकर घंटी बजाने के लिए उकसाया। अभी प्रसव पीड़ा शुरू भी नहीं हुई थी। उधर बंदरिया ने बिना कारण घंटी बजा दी तो राजा क्रोधित हो गया और उसने वह घंटी वहां से हटवा दी। कुछ समय के बाद वास्तव में बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई। तब रानियों ने उसे धोखे से आंखों में पट्टी बांधकर लेटने को कहा। बैसाख पुण्य के प्रभाव से उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन रानियों की ईर्ष्या ये देखकर और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। बच्चे को चुपचाप हटाकर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया। बड़ी रानी बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को उसे नदी में बहाने का आदेश दिया। दासी का हृदय कांप उठा। वह ऐसा नहीं कर पाई। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसने बच्चे को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रख दिया और वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वह और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया।
धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा हो गया। एक दिन संयोग से उसे अपने जन्म के रहस्य का पता चल गया। तब उसने कुम्हार से कहा कि मुझे सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई। उसने मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं तो वह बोला, मेरे इन हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां देखकर हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, मिट्टी के खिलौने भी कभी पानी पीते हैं। तब वह बालक बोला, अगर राजा यह मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मेरे हाथी घोड़े भी तो पानी पी सकते हैं। यह बात सुनकर दासियां चौंक गईं और जाकर राजा को सब बात बताई। सुनकर राजा को संदेह हुआ। उसने जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई और दासी ने सब कुछ बतला दिया। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य रानियों को दंडित किया और फिर वह उस बालक को अपने महल में ले आया। बंदरिया रानी अपने पुत्र को पाकर भाव विभोर उठी। राजा ने सम्मानपूर्वक उसे अपनी रानी का स्थान दिया और पुत्र वधुओं और पोतों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो। बैसाख मास में किया गया स्नान, दान और पूजन जीवन को संवार देता है और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ हो। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई बैसाख मास की कथाएं पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।